नमस्कार दोस्तों। हर बार की तरह कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बुक डिस्क्रिप्शन से एक वीडियो डाला है और बुक डिस्क्रिप्शन से लगभग 15 वीडियो डालेंगे दोस्तों। 15 से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के वीडियो बने तो। कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है वो आपको घर बैठे प्रोवाइड करवा दें, जिससे आप आसानी से क्या कर सकें, पढ़ सकें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों के साथ में इसका लिंक शेयर कीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं हर बार अच्छा करने का ही प्रयास है और इस बार और अच्छा कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जब तक एग्ज़ाम हो तब तक आपके पास में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का खूब सारा मटेरियल क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे विभिन्न पुस्तकालय संघों की, विभिन्न पुस्तकालय संघ और संघों के अलावा उन संघों के वर्तमान अध्यक्ष और बात करें तो उनके प्रथम अध्यक्ष, उनकी अपन क्या करेंगे आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन पुस्तकालय संघों का नाम ध्यान रखेंगे, साथ ही उनके प्रथम अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और भी बीच में 2-4 छोटी छोटी बातें हैं वो भी अपन क्या करेंगे, शामिल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अपना पुस्तकालय संघ जो बनता है वो बनता है ALA, वो बनता है ALA। अब देखो ALA की बात करें तो ये है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो सबसे पहले तो आप ये याद रख सकते हैं ये कब बना था, तो ये बना 6 अक्टूबर सन 1876 को बना था। 6 अक्टूबर सन 1876 को ये क्या था, बना था। और बात करें दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष की, तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जस्टिन विंसर थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, प्रथम अध्यक्ष इसके जस्टिन विंसर थे। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस समय मेलविन डेवी क्या थे, यहाँ पर इस समय मेलविन डेवी क्या थे। तो आप याद रखिएगा मेलविन डेवी जो है वो इसके इस समय यानी जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके संस्थापक सचिव, तब इसके क्या रहे थे भाई, इसके संस्थापक सचिव रहे थे। क्या रहे थे, संस्थापक सचिव रहे थे। कौन रहे, तो आपको याद रखना है दोस्तों मेलविन डेवी जो है वो इसके संस्थापक सचिव रहे। बात करें दोस्तों तो फिर डेवी इसके अध्यक्ष कब रहे, तो वो भी आप याद रखिएगा सन 1890 से लेकर 1893 तक, 1890 से लेकर 1893 तक मेलविन डेवी जो थे वो इस संघ के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, पहला तो मेलविन डेवी का भी जिक्र याद रखना है, साथ ही साथ इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष जस्टिन विंसर है, उनका नाम भी आप क्या रखेंगे, जरूर याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों आप याद रखेंगे इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो लाइदा गार्सिया फेबो, यानी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो वर्तमान अध्यक्ष लाइदा गार्सिया फेबो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ से अपनी इस संघ के बारे में जैसे कई जगह प्रश्न आएगा कि ना कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जहाँ भी मेलविन डेवी का जहाँ भी नाम लिखा रहेगा वहाँ पर इस संघ के बारे में ज़रूर क्या होगा, जिक्र होगा। दोस्तों ये संघ जो है वो कई प्रकार के पुरस्कार भी देता है, जैसे मार्गेट मान पुरस्कार देता है। मार्गेट मान पुरस्कार सन 1970 में भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर SR रंगानाथन को भी क्या दिया गया था, मार्गेट मान पुरस्कार दिया गया था। साथ ही दोस्तों इस संघ के द्वारा और भी कई प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उनका भी अपन यहाँ से छोटा सा विवरण है वो कर लेते हैं। इस संघ के द्वारा ग्रोलियर अवार्ड, साथ ही बात करें तो केयरनेंस अवार्ड के अलावा और बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक अंतिम अवार्ड मेलविन डेवी अवार्ड और एक अपन ने पहले चर्चा कर दी है वो है मार्गेट मान अवार्ड। तो 4 प्रमुख अवार्ड जो हैं वो इस संघ के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष जस्टिन विंसर, वर्तमान अध्यक्ष जो है वो है लाइदा गार्सिया फेबो। अब दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आपने कई अलग अलग प्रकार की बुक्स है तो उनमें पढ़ा होगा, जैसे कहीं लिखाएगा सन 2018 में इस संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी आप याद रखेंगे जेम्स नील जो हैं वो सन 2018 तक इस संघ के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो उनको भी आप क्या रखेंगे, यहाँ से ज़रूर याद रखेंगे। दोस्तों अगर बात करें ALA की तो विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्या है, पुस्तकालय संघ है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है जिसके सदस्यों की संख्या लगभग 39,477
इसके क्या हैं, सदस्यों की कुल संख्या है। तो आप यहाँ से इसका विवरण जरूर ध्यान रखेंगे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों आगे का क्वेश्चन आगे बनता है इफ्ला। तो इफ्ला के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पर इफ्ला है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों आप इंस्टीट्यूशन से याद रखेंगे। इफ्ला के बारे में और क्या आप जानते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन 30 सितंबर यानी कब बन गया था तो आप याद रखेंगे 30 सितंबर सन 1927 को, 30 सितंबर सन 1927 को ये बन गया था। बना तब एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। और 34 के बाद में बात करें दोस्तों, यानी 34 नहीं आप यूँ समझो 1971 में यानी 1971 में इसका मुख्यालय एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से स्थानांतरित करके द हेग नीदरलैंड में क्या कर दिया गया था, मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, यूबीसी है, यूबीसी, यूएपी या सिस्टर लाइब्रेरीज, यानी आप यूँ ले लो यूबीसी, यूएपी, सिस्टर लाइब्रेरीज। साथ ही आईएसबीडी इस बार एग्जाम में आया था। आईसीसीपी सारे के सारे कौन देता है दोस्तों, तो सारे के सारे इफ्ला, एफआरबीआर, यानी खूब सारी चीज़ें इनमें इफ्ला का क्या है भाई, योगदान है। तो दोस्तों बात करेंगे इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष और इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष की। तो सबसे पहले तो आप ले हो तो इफ्ला के देखो बात करें इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो वो थे आइजक कुलिजन। यानी यहाँ तो इसाक कुलिजन लिखा है लेकिन आप याद रखेंगे इसके प्रथम अध्यक्ष थे आइजक कुलिजन। इसके क्या थे भाई, प्रथम अध्यक्ष थे आइजक कुलिजन। और साथ ही बात करें दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो ये है क्रिस्टियन मैकेंजी यानी क्रिस्टियन मैकेंजी ये महिला है दोस्तों। क्रिस्टियन मैकेंजी इसकी क्या है, वर्तमान अध्यक्ष हैं। और क्या है मतलब महिला है। तो आप याद रखिएगा वर्तमान में इफ्ला की अध्यक्षा जो है वो क्रिस्टियन मैकेंजी है। साथ ही यहाँ पर एक नए पद का सृजन कर दिया गया है, वो है जनरल सेक्रेटरी। और वो कौन है तो वो है गेराल्ड लेटनर। सेक्रेटरी ऑफ जनरल लिखा रहेगा दोस्तों, तो वो भी आप याद रखिएगा। सेक्रेटरी ऑफ जनरल कौन है, वो वर्तमान में गेराल्ड लेटनर इसके क्या है, जनरल सेक्रेटरी हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और संघ अपना नया संघ बन जाएगा। नए संघ की बात करें तो वो है यूनेस्को को सबसे पहले आप याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और बात करें दोस्तों तो कब बना था तो वो भी आप याद रखिएगा। यानी ये बन गया था 4 नवंबर सन 1946 को। 4 नवंबर सन 1946 को क्या हो गया था, ये बन गया था। और बात करें दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष की, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो तो थे जूलियन हक्साले। यानी बात करें यूनेस्को के प्रथम अध्यक्ष की तो वो तो थे जूलियन हक्साले। और साथ ही दोस्तों बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में यहाँ भी महिला अध्यक्ष हैं और जिनका नाम है आंद्रे अजोले। जिनका नाम है क्या भाई, आंद्रे अजोले हैं। और आंद्रे अजोले विशिष्ट है दोस्तों, याद रखना है फ्रांस की रहने वाली हैं और फ्रांस की पूर्व वित्त मंत्री ये थी। और वर्तमान में अगर बात करें तो किसकी अध्यक्षा हैं, तो यूनेस्को की अध्यक्षा हैं। और साथ ही बात करें दोस्तों यूनेस्को का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है या स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था, तो पेरिस फ्रांस में था। तो ये भी क्या है, विशिष्ट विवरण है दोस्तों। यूनेस्को इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो भी आप याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ से अगर यूनेस्को से पूछ लिया जाए कि यूनेस्को की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो भी आप याद रखेंगे दोस्तों, वो थी इलाना बुकाओ जो है दोस्तों, वो इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि इलाना बुकाओ जो है वो कौन से देश की रहने वाली थी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यानी इलाना बुकाओ क्या थी, इसकी प्रथम महिला अध्यक्षा थी। तो विशिष्ट विवरण है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते रहते हैं दोस्तों। आगे बात करें तो अपना एक और संघ बनेगा, वो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, बोले तो ILA। और ILA की बात करें दोस्तों तो ILA के प्रथम अध्यक्ष तो कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उसकी भी अपन यहाँ क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ILA के प्रथम अध्यक्ष, तो ILA के प्रथम अध्यक्ष थे एमओ थॉमस। दोस्तों कुछ किताबों में AC वुलर लिखा हुआ मिलेगा, तो आप याद रखिएगा AC वुलर जो थे वो उस समय पंजाब विश्वविद्यालय में कुलपति थे। साथ ही बात करें तो आपको याद रखना है अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन, जो कि कलकत्ता के एशियाटिक हॉल में आयोजित किया गया था 12 सितंबर को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता
इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे भाई? इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति एस.सी. वुलनर थे। हाँ, ये आपको जरूर याद रखना है कि एस.सी. वुलनर की अनुशंसा पर ही एमओ थॉमस को क्या किया गया था? इस संघ का बोले तो ILA का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। साथ ही दोस्तों बात करेंगे इस संघ के प्रथम सचिव कौन थे, तो वो KM असदुल्ला खां थे। दोस्तों KM असदुल्ला खां भी महत्वपूर्ण है, इंपीरियल लाइब्रेरी से जुड़ने वाले व्यक्ति थे। सन 1930 के आसपास इंपीरियल लाइब्रेरी से जुड़े थे। 35 में इनको खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इनको क्या दी गई थी? खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। साथ ही भारत में प्रथम समय सीमा युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने वाले व्यक्ति भी कौन थे भाई? ये KM असदुल्ला खां ही थे, जिन्होंने लगातार 10 वर्षों तक बोले तो सन 1935 से यानी 1935 से शुरू किया था और 1945 तक लगातार 10 वर्षों तक 6 मास का प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या किया भाई? संचालित किया। तो ये भी इनकी क्या है? विशिष्ट भूमिका है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इस संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं BD कुंभार, जो कि 30वें नंबर के क्या हैं भाई? अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों वर्तमान में इसके सचिव कौन है, तो इसके सचिव ON चौबे हैं, वो भी क्या है? 30वें नंबर के हैं। लेकिन मान लो कहीं दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आ जाए सन 2008 तक इस संघ के अध्यक्ष कौन थे, तो अगर 2008 तक की बात करें दोस्तों तो यहाँ एक नाम लिखा मिलेगा, शहाबत हुसैन इस संघ के अध्यक्ष थे और NS शौकीन जो है वो इस संघ के क्या थे? सचिव थे। कौन से नंबर के हैं दोस्तों, तो ये 29वें नंबर के हैं। 29वें नंबर के क्या हैं? एक तो अध्यक्ष हैं और दूसरे क्या हैं भाई? सचिव हैं। तो 2008 तक पूछे तब शहाबत हुसैन और NS शौकीन याद रखना है। वर्तमान पूछे तो BD कुंभार और ON चौबे का नाम आपको क्या रखना है? याद रखना है। बात करें दोस्तों आगे पुस्तकालय संघ की, तो वो है RRRLF। बात करते हैं दोस्तों RRRLF के प्रथम अध्यक्ष या निर्देशक कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष तो थे डॉक्टर DP बरुआ। यानी आप यहाँ से याद रख लीजिएगा, सबसे पहला नाम तो आप याद रखिएगा डॉक्टर DP बरुआ है। दोस्तों ऊपर BP लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसको याद रखेंगे, डॉक्टर DP बरुआ। ये वही डॉक्टर DP बरुआ है दोस्तों जिन्होंने नेपलिस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेपलिस के गठन में क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो आप याद रखेंगे DP बरुआ को। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष की, यानी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखिएगा। देखो सबसे पहले वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो आप याद रखिएगा सन 2019 के बाद में, यानी वर्तमान में इस संघ के अध्यक्ष हैं वो है कंचन गुप्ता। मान लीजिए एग्जाम में कई प्रश्न आए दोस्तों और कंचन गुप्ता का नाम नहीं आए, तो वहां पर आप जरूर याद रखिएगा कि सन 2018 तक इस संघ के अध्यक्ष जो थे वो ब्रजकिशोर शर्मा थे। इस संघ के अध्यक्ष कौन थे भाई? वो ब्रजकिशोर शर्मा थे। तो ये भी आप विवरण क्या रखेंगे? याद रखेंगे। यानी 2018 तक पूछे तब तो ब्रजकिशोर शर्मा। अगर वर्तमान की बात करें दोस्तों तो कंचन गुप्ता का नाम याद रखना है दोस्तों। कंचन गुप्ता पुरुष हैं, यानी आप नाम से देखकर आप ये ना समझें कि महिला हैं, तो आप याद रखिएगा कंचन गुप्ता क्या है भाई? इस संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। साथ ही 2018 का पूछे तो आप यहाँ से क्या करेंगे? बता देंगे दोस्तों। साथ ही प्रश्न बनता है अपने यहाँ से, प्रश्न है LA बोले तो लाइब्रेरी एसोसिएशन, और लाइब्रेरी एसोसिएशन का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों डेविड स्टीवर्ट जो है वो LA के क्या हैं? वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों। ये वही LA है जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर सन 1877 को की गई थी। कहाँ की गई तो आपको याद रखना है, लंदन में इसका मुख्यालय है। और साथ ही बात करें दोस्तों मेलविन डेवी की इसको बनाने में क्या रही है? महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही LA प्लस IIS बराबर क्या बन गया भाई? स्लिप। यानी LA बोले तो द लाइब्रेरी एसोसिएशन और IIS की बोले तो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, ये 1877। और IIS की बात करें तो सन 1958 और सन 2002 में बनकर क्या बन गए भाई? स्लिप बन गए। अब देखो यहाँ से विवरण आपको वर्तमान का तो मिल गया कि वर्तमान अध्यक्ष तो हैं डेविड स्टीवर्ट, लेकिन मान लो कहीं पूछ लिया जाए इसके प्रथम अध्यक्ष या प्रथम सचिव कौन थे, तो आपको याद रखना है इसके प्रथम बोले तो प्रथम सचिव की बात करें तो जहां अध्यक्ष का विवरण नहीं था, सचिव का ही विवरण था, वो आपको याद रखना है। एक तो
एक तो आपको याद रखना है क्या भाई, निकोलसन, और दूसरा आपको याद रखना है वो है हेनरी टेडर। यानी निकोलसन व हेनरी टेडर जो थे वो इस संघ के क्या थे, संयुक्त रूप से सचिव थे। इन दोनों व्यक्तियों ने इसको बनाने में क्या निभाई भाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात करेंगे दोस्तों आगे वाले संघों की, तो आगे वाला संघ बनता है वो बनेगा अपना आइसलीग। आइसलीग बोले तो दोस्तों सबसे पहले तो आइसलीग बोले तो दोस्तों ये है इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इसका पूरा नाम है। कब बना था दोस्तों, तो आप याद रखेंगे ये बन गया था 3 सितंबर सन 1955 को क्या था, ये बन गया था 3 सितंबर सन 1955 को बना था। और यहाँ अपन बात करेंगे दोस्तों इस संघ के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप याद रखेंगे डॉक्टर एस.एल. होरा, डॉक्टर एस.एल. होरा यानी सुनील लाल होरा इस संघ के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। और साथ ही बात करें दोस्तों इस संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, इस संघ के प्रथम महासचिव जो थे वो जे शाह थे। यहाँ पर जे शाह लिखा हुआ है तो उसको आप जे शाह कर लीजिएगा। यानी इस संघ के प्रथम महासचिव कौन थे दोस्तों, वो जे शाह थे। साथ ही बात करें दोस्तों इस संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जतिंद्र नाथ सतपथी। कुछ जगह दोस्तों इनका नाम लिखा रहेगा, किताबों में वो लिखा रहेगा इनका शॉर्ट नेम जे.एन. सतपथी, तो आप दोनों याद रखेंगे जे.एन. सतपथी भी क्या है, इन्हीं का नाम है। और वर्तमान में किसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा वर्तमान में इसके आइसलीग के क्या हैं भाई, आइसलीग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। साथ ही दोस्तों अगर बात कर ले कि आइसलीग का वर्तमान में सचिव कौन है, सचिव कौन है, तो वो आप सचिव का भी विवरण आप याद रखेंगे दोस्तों। वर्तमान में आइसलीग के सचिव की बात करें तो वो है सजल कांति गोस्वामी। सजल कांति गोस्वामी जो है दोस्तों वो इस संघ के क्या हैं भाई, वर्तमान में सचिव हैं। तो वो भी इनका नाम भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है कि इस आइसलीग में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो भी आप याद रखिएगा। आइसलीग में प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो मुमिता अंश नाम की महिला थी, जो क्या थी, इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो छोटा विवरण है, आप 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों। साथ ही बात करेंगे दोस्तों आगे का, तो आगे है अपना यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की अगर बात करें दोस्तों इस संघ के प्रथम अध्यक्ष सी.डी. देशमुख है। दोस्तों सी.डी. देशमुख विशिष्ट हैं। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को किसी भी विश्वविद्यालय का हृदय स्थल कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो सी.डी. देशमुख थे। और साथ ही बात कर लेते हैं किसके प्रथम अध्यक्ष हैं दोस्तों, तो यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष हैं, यानी यूजीसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट या फर्स्ट चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है भाई, सी.डी. देशमुख है। साथ ही बात करें दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डीपी सिंह, धीरेन्द्र पाल सिंह जो है वो यूजीसी के क्या हैं भाई, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों जहाँ तक मेरी एक बार सर से मुलाकात हुई, बड़े ही सादगी और नेकदिल आदमी हैं। और वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एचओडी हैं। साथ ही यूजीसी जो है इनके क्या हैं भाई, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ यूजीसी का विशिष्ट विवरण आप याद रखना चाहें तो एक नेट में प्रश्न आया हुआ है, नैक यानी NAAC यानी बोले तो नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो यूजीसी का ही एक पार्ट है। कब बना, तो 1994 में बना था। कहाँ इसका मुख्यालय रखा गया, तो बेंगलोर में इसका क्या रखा गया, मुख्यालय रखा गया। दोस्तों यह विश्वविद्यालयों को ग्रेड देने का कार्य करता है और ग्रेड के अकॉर्डिंग ही क्या देता है, ये अनुदान देता है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर अपन एक और पुस्तकालय संघों के बारे में, तो पुस्तकालय संघों में एक और विवरण आ जाएगा अपना WIPO का, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों यहाँ पर मैं केवल इनके वर्तमान अध्यक्ष की चर्चा करूँगा, यानी फ्रांसिस गुरी जो हैं दोस्तों वो वर्तमान में इस संघ के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है दोस्तों तो आप हमें बता सकते हैं कि इस संघ के प्रथम प्रेसिडेंट यानी विप्पो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। दोस्तों नया एक्सपेरिमेंट है, हमारे ये एक स्टूडेंट राकेश जो बड़ौदा जो झुंझुनू नाम से एक यूट्यूब चैनल है, राकेश बड़ौदा झुंझुनू, उसका ही एक्सपेरिमेंट था और उसी को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों सीखना एक कला है, जहाँ तक मेरा मानना है,
आप अनवरत लगातार सीखते जाएं। सीखना एक चिट्ठी से भी हो सकता है जो अपने से 3 गुना ज़्यादा वजन उठा लेती है, और अपन दोस्तों मनुष्य हैं तो शायद मेरे हिसाब से अपन 3 गुना वजन उठाने का कार्य करें तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो सीखना सारी जगह ही मौजूद है। मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि एक अच्छा लर्नर होना बहुत बड़ी बात होती है। तो नया एक्सपेरिमेंट है, स्टूडेंट्स का जुड़ाव था और उस जुड़ाव को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको ज़रूर समझ में आएगा, पूरी मेरी कोशिश है। आगे बात करें दोस्तों तो आगे पुस्तकालय संघ बनता है डेसीडोग, यानी डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। और बात करें दोस्तों कौन बनाता है इसको भी, तो इसको बनाने वाला तो DRDO था, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO तो बनता है 1958 में, और डेसीडोग को बना देता है कब दोस्तों, तो डेसीडोग को बना देता है 1967 में। और पूर्णतया बात करें दोस्तों इसको आधिकारिक दर्जा मिल जाता है 1970 में। और बात करें दोस्तों इस संघ की वर्तमान निर्देशक या वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो अलका सूरी हैं दोस्तों। ये आपको नाम याद रखना है। अलका सूरी जो है वो वर्तमान में क्या है, डेसीडोग की अध्यक्षा हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों आगे, तो आगे अपन बढ़ते हैं OCLC, यानी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। दोस्तों OCLC वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 जुलाई सन 1967 को बनता है, और 5 जुलाई सन 1967 से आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। साथ ही बात कर लेते हैं इस संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस संघ के प्रथम अध्यक्ष और साथ ही वर्तमान अध्यक्ष दोनों की अपन क्या करेंगे, यहाँ चर्चा करें। इस संघ के प्रथम अध्यक्ष बात करें दोस्तों तो ये है फ्रेड किल्गर, यानी फ्रेड किल्गर जो है, कुछ किताबों में इसको फ्रेड किल्गरेर ऐसे कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो दोस्तों आप याद रखेंगे फ्रेड किल्गर जो है वो इस संघ के क्या हैं, प्रथम अध्यक्ष थे। साथ ही अगर बात करें दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष, तो सन 2011 से इस संघ के अध्यक्ष जो है वो माइकल पेंजर हैं। और दोस्तों बड़ा विशिष्ट विवरण है OCLC, यूँ समझ लो कि लगभग वर्तमान में दुनिया के 86 कंट्रीज़ के लगभग 6600 पुस्तकालयों को क्या देता है, ये अपनी ऑनलाइन सर्विस देता है। और इसका भी अगर लेटेस्ट आंकड़ा अगर आप देखें दोस्तों, तो वो लेटेस्ट आंकड़ा भी आप याद रखेंगे। लेटेस्ट आंकड़े की बात करें दोस्तों तो आप याद रखेंगे OCLC का सन 2016 के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 122 देशों के लगभग 16,964 लाइब्रेरीज को क्या देता है, ये अपनी ऑनलाइन सेवा प्रदान करता है। दोस्तों वेब सीरीज जब चालू करेंगे उस दौरान खूब सारी चर्चा करेंगे। वर्ल्ड कैप, वेब जंक्शन, क्वेश्चन पॉइंट, वर्ल्ड शेयर, DDC, ओपेक, इन सभी का प्रकाशन कार्य कौन कर रहा है, OCLC करता है। तो जैसे ही नेट का वेब सीरीज चालू करेंगे उस दौरान आपसे इनके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों और 2-4 छोटे संघों के बारे में बात कर लेते हैं। एक है एटलिस के बारे में भी बात करें तो यह है इंडियन एसोसिएशन फॉर टीचर्स लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। डॉक्टर जगतार सिंह जो है दोस्तों वो इस संघ के क्या हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इस संघ के बारे में भी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इस संघ का भी विशिष्ट विवरण है, यानी आप यूँ समझो कि यह संघ भी क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों तो इस संघ के कौन से मतलब पुरस्कार हैं और कौन सा पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। दोस्तों इससे पहले एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इस संघ के बारे में एग्ज़ाम में पहले प्रश्न पूछा गया है कि जो एटलिस्ट जो है वो कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है, तो आप याद रखेंगे जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल अवार्ड। जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल अवार्ड जो है वो कौन प्रदान करता है, तो UGC नेट में आया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा जोगिंदर सिंह रामदेव मेमोरियल अवार्ड जो है वो एटलिस्ट प्रदान करता है। तो इस संघ के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर जगतार सिंह। साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों इस संघ का यानी एटलिस्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उनकी भी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। एटलिस्ट के प्रथम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो वो एटलिस्ट के प्रथम अध्यक्ष थे एस बशीरुद्दीन जो थे दोस्तों। एस बशीरुद्दीन जो थे वो इस संघ के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। यानी किस संघ के, तो एटलिस्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई दोस्तों, तो याद रखना है एस बशीरुद्दीन जो थे वो इस संघ के क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बात करें ना
तो 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें और भी अपन शामिल कर सकते हैं। वर्तमान में अगर बात करें इस संघ के महासचिव, तो महासचिव को भी आपको याद रखना है दोस्तों, हरेंद्र पाल सिंह जो है वो क्या है, इस संघ के वर्तमान महासचिव हैं। दोस्तों समय समय पर इस संघ की बहुत सारी कॉन्फ्रेंस जो हैं वो आयोजित होती हैं। विभिन्न प्रकार की कॉन्फ्रेंस का विवरण जो है वो नेट की वेब सीरीज चालू करेंगे, उस दौरान आपके सामने क्या करेंगे, शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक के बारे में बात करें तो धीरेन्द्र पाल सिंह जो यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष हैं वही क्या है, यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वही क्या है भाई, नेक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। साथ ही चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो अपन पाएंगे भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम अध्यक्ष, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम अध्यक्ष BS केशवन, यानी आप यूँ समझो फादर ऑफ INB BS केशवन। और BS केशवन का एक वीडियो डालूंगा दोस्तों मैं जीवन परिचय से जुड़ा हुआ, जो आने वाले दिनों में आपको बोर्ड पे बताया जाएगा। BS केशवन का पूरा नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, साथ ही इनको पद्मश्री कब मिला, इनको फादर ऑफ INB कहने का कारण क्या है, ये बहुत सारी चर्चा करेंगे। साथ ही बात करें भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों वो हैं अरुण कुमार चक्रवर्ती जो हैं वो भारत के यानी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के क्या हैं भाई, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। साथ ही 2-4 छोटे विवरण और है दोस्तों। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखें DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई, सतीश रेड्डी। साथ ही बात करें दोस्तों इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये है K सिवान। दोस्तों K सिवान जो आपको याद होगा प्रधानमंत्री महोदय के साथ में एक बार भारत का उपग्रह जो सैटेलाइट जो मिशन जो था वो विफल हुआ, तो काफ़ी भावुक होने वाले व्यक्ति K सिवान जो वर्तमान में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। और DRDO के अध्यक्ष की बात करें यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो हैं कौन भाई, सतीश रेड्डी। साथ ही दोस्तों अपन ने यहाँ पर एक शामिल किया निस्केर का। निस्केर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो निस्केर के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया जो हैं वो किसके अध्यक्ष हैं भाई, निस्केर के अध्यक्ष हैं। दोस्तों छोटा सा विवरण था, ज़्यादा यहाँ पर कोई दिमाग दौड़ाने वाला काम नहीं है। 1-2 बार आप इनको पढ़ लेंगे तो आराम से क्या हो जाएंगे, ये आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों ये PDF भी किसी स्टूडेंट्स के माध्यम से ही मेरे पास में शेयर हुआ था और मैंने इसके बारे में एक छोटा सा प्रयास किया है। कोशिश करूँगा कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो आप अन्य लोगों के साथ में शेयर कीजिए और अपने और दोस्तों के पुस्तकालय विज्ञान के जो नॉलेज है उसको आप बढ़ाने में सहायता कीजिए। एक नए वीडियो के साथ में, नए एक्सपेरिमेंट के साथ में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।